Hello my dear students, welcome back in my class. Okay, today we are going to discuss phrase, clause and सेंटेंस. फ्रेज और क्लोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक बार फिर से बता दूं आपको, हम लोग क्लोज आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं तो वो हम लोग डिफरेंस करेंगे पहले तो कि फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है ना. तो शायद आपको क्लोज ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए. जनरली बच्चों की कंप्लेन रहती है कि मैम इनमें डिफरेंस नहीं समझ में आता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि फ्रेज है, क्लोज है या सेंटेंस है. ठीक है, तो आज बात करते हैं क्लॉज की सेंटेंस और फ्रेज के बीच में डिफरेंस करते हुए. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्लॉज. अब बात करते हैं, मैं तीनों में डिफरेंस साथ साथ बताती जाऊंगी. फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. ठीक है, फ्रेज हमारी क्या रहती है? फ्रेज जिसमें हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं. क्लॉज में भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं और सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं. क्लियर है? इतना समझ में आया सबको? नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें तो नेक्स्ट में हम लोग फ्रेज में जो है वो इट डज नॉट कंटेन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब नहीं होती है इसमें. ठीक है, नहीं होती है इसमें. सिर्फ एक, ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है. ओनली फाइनाइट वर्ब होती है इसमें. नॉन फाइनाइट नहीं होती है, सिर्फ फाइनाइट होती है. ठीक है, और सेंटेंस में क्या होता है? दोनों ही हो सकती है. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी होती है और मोर देन वन भी हो सकती है. मोर देन वन भी हो सकती है. ठीक है, और दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस का पार्ट ही होता है. इसका अपने आप से एग्जिस्टेंस नहीं होती है. अपने एग्जिस्टेंस तो है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता जब तक वो सेंटेंस में यूज नहीं होता. ठीक है, और क्लॉज में क्या है? इट हैज अ मीनिंग. इट हैज अ मीनिंग. इसका अपने आप में मीनिंग है बट इट फॉर्म्स अ सेंटेंस. फॉर्म्स अ सेंटेंस. ठीक है, और सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है ही है. ठीक है, अगर वो कंप्लीट ही नहीं है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है. क्लियर है? और इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होते. ठीक है, इसमें नहीं होते. इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इट मे और मे नॉट. इवन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ क्लॉजेस इन अ सेंटेंस एंड इट मे डिपेंडेंट ऑन दिस वन सेंटेंस और मे नॉट. ठीक है, दोनों मतलब डिपेंडेंट हो भी सकता है इसका एक पार्ट और दूसरा मतलब नहीं भी हो सकता है. अकेले अपने आप में भी कंप्लीट हो सकता है ये. और इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये अपने आप में कंप्लीट है. ये ना इसको डिपेंडेंसी चाहिए और ना ही मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्लोजेस. बेसिकली फ्रेज और क्लोज जो है वो सेंटेंस का ही पार्ट है. क्लोज जो फॉर्म करते हैं सेंटेंस को और फ्रेज जो है उसका पार्ट ही रहता है सेंटेंस का. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की और इसके एग्जाम्पल्स की. ओके, अभी देखो डिफरेंस देखो. मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रही हूँ. ही सेट ऑन अ वुडन चेयर. ठीक है, और एक सेंटेंस में लिखती हूँ ही वेंट there because it was cozy. It was cozy. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे he sat on a wooden chair. That is a complete sentence. He went there because it was cozy. ये भी सेंटेंस है. अब हमें सेंटेंस तो पता है कि जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, जो कंप्लीट सेंस देता हो, वो हमारा सेंटेंस है. अब बात करते हैं कि फ्रेज और क्लोज क्या है. फ्रेज और क्लोज में क्या, आप देखो यहाँ पे ही सेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया. ऑन अ वुडन चेयर, अब ये हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या हुआ? फ्रेज हुआ.
अब क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। अब हमारे क्लोज में तो एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक से ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ एक होती है। अब यहाँ पे वर्ब नहीं है तो ये क्लोज नहीं है, राइट? अब यहाँ देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, ही वेंट देयर बिकॉज इट वॉज कोजी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस तो है, ठीक है। क्या ये फ्रेज और क्लोज है? नहीं है, क्योंकि फ्रेज नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब है, ठीक है। और इसका जो पार्ट है ये वाला देखो, बिकॉज इट वॉज कोजी। अब ये हम इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो क्या ये सेंटेंस है? ये क्लोज है, क्योंकि इसमें बिकॉज वर्ड हमने ऐड कर दिया। अब बिकॉज अपने आप में अगर हम देखें, बिकॉज इट वॉज कोजी, इतना सा पार्ट, ये पार्ट तो कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है कंप्लीट, ठीक है। ही वेंट देयर, कि वो वहां चला गया, कंप्लीट हो गया, हमें कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, बिकॉज इट वॉज कोजी, क्या लगता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है ना, तो इनकम्प्लीट है थोड़ा। लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो हम इसे सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो ये इतना सा अगर हम देखें तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फ्रेज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वर्ब है, राइट? तो फिर क्या है? ये क्लोज है। क्लोज है, और कैसे है क्लोज? क्योंकि ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, ये डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पे, किसी सेंटेंस पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? क्लोज हुआ, जिसमें वर्ब रहती है, एक वर्ब जरूर होती है, एक ही वर्ब होती है। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो रही है ना, तो वो हम एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लोजेस हो सकते हैं, ज्यादा क्लोजेस हो सकते हैं, लेकिन एक क्लोज में एक ही वर्ब रहती है, ठीक है, उसमें ज्यादा वर्ब्स नहीं हम लेते हैं। तो ये हमारी क्या हुई? हमारा क्लोज हुआ। आई होप समझ में आया होगा डिफरेंस फ्रेज, सेंटेंस और क्लोज में। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स। पहले हमने डिफरेंस किया था फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस में, तो अभी हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लोजेस क्या हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजेस की। टाइप ऑफ क्लोजेस में हम लोग काइंड्स ऑफ क्लोजेस में, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लोजेस से पहले मैं आपको इसके पार्ट्स बता दूं। क्लोज के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसके पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है, क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, मतलब इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट। प्रिंसिपल होता है ना, हमारे स्कूल में भी प्रिंसिपल होता है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में उसे किसी और पे डिपेंडेंट वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्लू दे रही हूँ। और सब ऑर्डिनेट, सब है मतलब वो सबको लेके चलता है, तो उसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही वेंट देयर, ठीक है, एक सेंटेंस में लिखती हूँ ही वेंट देयर बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा एक सेंटेंस ही वेंट देयर, वो चला गया, कंप्लीट है, ये सेंटेंस है हमारा, इसको अपने आप में ये कंप्लीट है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लोज। लेकिन क्लोज नहीं है ये सेंटेंस है, क्योंकि अब ये हमारे को कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, तो ये क्लोज नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ, ये क्लोज नहीं है, ये सेंटेंस है, क्योंकि ये हमें अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। क्योंकि अब क्लोज तो होता है, वो सेंटेंस का पार्ट होता है, राइट। तो ये तो अपने आप में कोई पार्ट अपने आप में कंप्लीट है, तो ये सेंटेंस है। अभी नेक्स्ट देखो, ही वेंट देयर, यहाँ पे एक सेंटेंस आ रहा है, फिर आ रहा है बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पे दो पार्ट हो गए सेंटेंस के, तो यहाँ हम अब क्लोज निकालेंगे। अब क्लोज देखो, ही वेंट देयर, ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पूरा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इंडिपेंडेंट क्लोज, और वी कैन से प्रिंसिपल क्लोज। समझ में आया? ठीक है, क्लोज और सेंटेंस में भी डिफरेंस क्लियर हो गया सबको। अब बात आती है नेक्स्ट की, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब अपने आप में क्या ये कंप्लीट है? बिकॉज इट वॉज रेनिंग क्या
क्या हुआ, क्योंकि रेनिंग हो रही थी। अब अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये मीनिंग, है ना, किसी पे डिपेंडेंट है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। वो वहाँ गया क्योंकि वहाँ रेनिंग हो रही थी, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीट करने के लिए मीनिंग, इसको कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज, और या हम कह सकते हैं इसे सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये पार्ट समझ में आए, क्लोज के समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। हमने फ्रेज के टाइप किए थे, वैसे ही क्लोज के टाइप है, और वही सेम टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ठीक है। अब जैसे हमने फ्रेज में किया था, जो फ्रेजेस एक्ट करती हैं एज नाउन वो होते हैं नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज होती थी, वैसे ही जो क्लोजेस नाउन की तरह बिहेव करती हैं तो वो हो जाती है नाउन क्लोज। जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे, फंक्शन करे, तो वो हो जाते हैं हमारे एडजेक्टिव, और एडवर्ब की तरह करे तो एडवर्ब। नाउन के बारे में बताया था, ये एक नेम होता है, ठीक है। तो एक पूरा क्लोज जो एक नेम हो, है ना, जो हमें व्हाट का आंसर दे, तो वो मैं आपको यहाँ बता ही देती हूँ। तो ये व्हाट का आंसर देंगे आपको, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उनके बारे में बताएं। वो नाउन प्रोनाउन नहीं होंगे, बट वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में और बताते हैं, ठीक है। एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताते हैं। क्लियर है, ठीक है। जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करे, है ना, बिहेव करे, तो वो हमारे होते हैं एडवर्ब क्लोज। तो ध्यान रखना, फ्रेज की बात नहीं करते हम यहाँ पे क्लोज की बात करते हैं। एक पूरा एक तरह से सेंटेंस होता है, हाफ सेंटेंस आप ले सकते हो या एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, तीनों के एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई डोंट नो हु इज एब्सेंट, ठीक है। एक सेंटेंस में यहाँ लिखती हूँ, I like the chocolates which are white, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा you can stay where you like, ठीक है। अब मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों से मैं आपको ये तीनों क्लोजेस क्लियर करा दूंगी। अब देखो, आई डोंट नो, ये तो हो गया मैं नहीं जानती, सेंटेंस कंप्लीट, है ना, मीनिंग कंप्लीट, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। और एक लेकिन एक सेंटेंस का पार्ट है, सो इट इज अ क्लोज, है ना, क्योंकि इसमें वर्ब है, फ्रेज हो नहीं सकती, तो ये क्लोज है। और नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है, हु इज एब्सेंट। तो अब यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था नाउन क्लोज जो है ना, वो व्हाट का आंसर देंगे आपको। अब देखो, आई डोंट नो, क्या नहीं जानती आप, कौन एब्सेंट है ना, तो वो व्हाट का आंसर दे रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लोज। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल है नाउन क्लोज। अब देखो, आई लाइक द चॉकलेट्स विच आर वाइट। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये क्लोज है, ठीक है, वर्ब है इसमें और कंप्लीट सेंस दे रहा है, आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर कर लेना कि जहाँ पे कंजंक्शन यूज हो जाती है ना, WH वर्ड वाली या फैन बॉयज की, है ना, तो वहाँ पे हमारा क्लोज का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ देखो, विच आर वाइट, ये विच आर वाइट जो है, अब इसमें वर्ब है, ये क्लोज तो है, हमें पता है, फ्रेज। वाइट क्या है, चॉकलेट्स हैं, और चॉकलेट क्या है, नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताते हैं वो क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कैन स्टे वेयर यू लिव, आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्लियर, कंजंक्शन स्टार्ट हो गई, तो हमारा नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्लोज देखो किस पे क्या बता रहा है, वेयर यू लाइक, जहां आप चाहो।
स्टे कर सकते हो। स्टे के बारे में बात हो रही है, वर्ब के बारे में बात हो रही है, और वैसे भी प्लेस, टाइम, मैनर के बारे में बात है। मैनर होता है हाउ, मतलब काम कैसे हुआ, ढंग, तरीका। तो इनके बारे में भी बात करें जो क्लोज, वो क्या होती है, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा, तीनों में डिफरेंस पता चला होगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि एडवर्ब होता क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है, और फ्रेज नाउन होता क्या है। और दूसरा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रेज और क्लोज में। सेंटेंस का भी आपको पूरे अच्छे से पता ही है अब तो। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है, कभी भी कॉल मी, कंटेक्ट मी, और प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही समझने से सब क्लियर हो जाए, नहीं, कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो और ज़्यादा डाउट्स आते हैं। तो इसीलिए आई सजेस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।